हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी एंड डी इनपुट्स विच कैन कॉजेस द एलईडी टू ग्लो। हमें इस एलईडी को ग्लो कराना है, मतलब इसके अक्रॉस हमको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, तभी ये एलईडी ग्लो करेगी। हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये नॉर गेट है, ये नॉर गेट है, ये नैंड गेट है। अगेन यहाँ पर एक नॉर गेट बना हुआ है। ओके, तो इस केस में अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ए जो हमारा इनपुट है दैट इज गोइंग फॉर द नॉर गेट, और यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आना चाहिए इस केस में ए बार आएगा। इसी तरह से बी वाले केस में, ठीक है, जहां पर बी इनपुट है, अगेन ये नॉर गेट है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? बी बार। अच्छा, ए बार और बी बार इनपुट के फॉर्म में नैंड गेट में जा रहा है, तो यहां पर हमारा इसका आउटपुट जो आएगा दैट इज ए बार डॉट बी बार का कंप्लीट बार। ओके, अच्छा, अब यहां पर हम यूज करेंगे डी मॉर्गन लॉ। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ जब हम यूज करेंगे दैट वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ऊपर वाले से जो वैल्यू आई, हमने ए बी इनपुट किया था और हमको क्या आया? ए प्लस बी। अच्छा, यहां पर हम बात करें सी और डी। सी और डी इनपुट हो रहा है कौन से गेट में? नॉर गेट में। तो यहां पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? दैट वैल्यू इज सी प्लस डी का कंप्लीट बार। ओके, मैंने इस वैल्यू को ए प्लस बी वाली वैल्यू को मैंने बोला y1 और इसे बोला मैंने y2। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब हम एक एक ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो y1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y1 वाले केस में a प्लस बी आ रहा है। ठीक है, y1 वाले केस में a प्लस बी है, तो हम कहेंगे 1 और 0। 1 और 0 क्या होगा इन दिस केस? 1 प्लस 0। ये एक्चुअली में कौन सा गेट है? ये 1 प्लस बी वाला कौन सा गेट है? दैट इज एन और गेट। अच्छा, और गेट वाले केस में यहां पर वैल्यू आनी चाहिए 1। ओके, इसी तरह से 1 वाले केस में y2 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज हम लिखेंगे 0 प्लस 0 का कंप्लीट बार। दैट वैल्यू कम्स टू बी 1। ठीक है, तो दोनों में 1 1 आ रहा है। ओके, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में y1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। अच्छा, 0 प्लस 0 के केस में 0 आता है। y2 वाले केस में क्या आएगा? ठीक है, y2 वाले केस में y2 इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस 1। ओके, तो 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 का कंप्लीट का बार, दैट वैल्यू कम्स टू बी 0। इसी तरह से अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो अगेन अगर हम लिखें y1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। ओके, क्या लिखा हमने? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सेम वे हमने y2 लिखा, y2 इज इक्वल टू क्या है? 0 प्लस 0। ठीक है, दोनों 0 है, 0 प्लस 0, इसका हमने बार लिखा, तो दैट वैल्यू कम्स टू बी 1। ओके, अच्छा, अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ ऑप्शन दैट इज y1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो अगेन हमारी वैल्यू 1 आएगी। और y2 वाले केस में हम देखेंगे क्या आएगा? 0 प्लस 1 का बार, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। तो अगर आप सभी ऑप्शंस को देखें तो देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 1 और 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 और 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 और 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 और 0 आ रहा है। तो मतलब हमारा जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है वो 1 और 0 का आउटपुट दे रहा है, जो इसके अक्रॉस होना चाहिए जिससे कि एलईडी ग्लो कर सके। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।